Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आप सभी के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग और यहाँ मैं शेयर करने वाली हूँ आपका फॉर्च्यून. सो टुडे आई एम अ फॉर्च्यून टेलर एंड आपकी जैसे मैंने कम्युनिटी टैब पे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको किस पे रीडिंग चाहिए, नेक्स्ट आपका कौन सा टॉपिक होना चाहिए जिस पे आप रीडिंग चाहते हैं. आप सभी के बहुत सारे वहाँ पे कमेंट्स आए, सजेशन आए एंड आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि आप सभी ने उसके अंदर पार्टिसिपेशन दिया और यू हैव मेंशन हेयर अ लॉट्स ऑफ थॉट्स regarding your abroad, regarding your visa, regarding your marriage, love marriage, child, career, growth, finance, money, especially dream job, career field, suggestion. So there are lots of things regarding this. हेल्थ को लेके भी बहुत ज़्यादा मैंने देखा था कि कमेंट्स थे वहाँ पर. सो इट्स फुल ऑफ ऑल एंड ऑल, मतलब हमारी लाइफ में जिस चीज़ की हमको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली है ज़रूरत, दैट इज़ ऑल अबाउट आवर वेल्दी लाइफ, that is prosperity, love, affection as well as name and fame. ये सभी चीज़ों से रिलेटेड वहाँ पे मुझको सजेशंस मिले. ये जो रीडिंग है ये बहुत ही स्पेसिफिकली मैंने सारे ही टॉपिक्स को कवर करके शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ. विद लॉट्स ऑफ मोटिवेशन मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करूँगी. प्लीज़ लाइक दिस एंड सब्सक्राइब माई चैनल. इससे मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है कि हाँ, आई कैन क्रिएट मोर रीडिंग्स फॉर यू ऑल. एंड ये जो टॉपिक है ये बहुत ही स्पेशल टॉपिक है एंड दिस इज़ ऑल योर ड्रीम्स. आज हम इस पर टैरो जानेंगे कि आपका जो भी ड्रीम है, जिस तरीके से मैंने बताया कि एवरी वन हैज़ डिफरेंट ड्रीम्स हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपने अपने ड्रीम्स हैं लाइफ में ग्रोथ के लिए, नेम, फेम, ऑनर, रेस्पेक्ट, मनी, स्टेबिलिटी, हेल्थ, लव, एवरीथिंग. यहाँ आपके लिए जो आपके जो ड्रीम्स हैं, क्या वो आपके ड्रीम्स पूरे होंगे? क्या आप अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या एज पर डेस्टिनी आपके वो कौन कौन से ड्रीम्स हैं जो फुलफिल हो सकते हैं? इनसे रिगार्डिंग मैं यहाँ पर आपको शेयर करूँगी. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव रीडिंग होगी. विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. और यहाँ इस रीडिंग के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको पाइल को सेलेक्ट करना है एंड देन विल स्टार्ट आवर ब्यूटीफुल रीडिंग. रीडिंग स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पर 3 पाइल लेकर हैं. पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. यहाँ पर मैं आपको क्रिस्टल भी सजेस्ट कर रही हूँ. पाइल 1 के लिए यहाँ पर क्रिस्टल है हमारे पास ब्लैक जैस्पर और दिस यू कैन टेक पाइल 1. अगर पाइल 1 आप चूज़ करना चाहते हैं दिस इज़ योर क्रिस्टल. सेकेंड वी हैव द रॉ कार्नेलियन. अगर आप रॉ कार्नेलियन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, दिस फायर एनर्जी, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल क्रिस्टल होता है. एंड अगर आप पाइल 2 की तरफ कनेक्ट हो रहे हैं दिस इज़ योर क्रिस्टल. ठीक है. इस क्रिस्टल के कनेक्ट होना मतलब पाइल 2 आपका होगा. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्यूटीफुल वाइट नेचुरल क्वार्ट्ज. अगर आप वाइट नेचुरल क्रिस्टल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं और आपको ये ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है, दिस इज़ योर क्रिस्टल. देन दिस इज़ पाइल 3. पाइल 3 की तरफ आप जाएंगे. ये 3 क्रिस्टल हैं और 3 पाइल हैं हमारे पास. मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. गो एंड विजिट एंड टैप ऑन योर रीडिंग और आप डायरेक्टली अपने कार्ड्स को जान पाएंगे. आप देख पाएंगे कि क्या आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, क्या फॉर्च्यून आ रहा है आपके लिए वो जो कौन कौन से ड्रीम्स हैं जो पूरे हो सकते हैं. लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हेलो पाइल 1. आप सभी ने चूज़ किया है ये ब्यूटीफुल ब्लैक जैस्पर क्रिस्टल. लेट्स सी, देखते हैं कि आपके ड्रीम्स क्या पूरे होंगे, वो क्या चीज़ें हैं जो आपके ड्रीम्स जो अभी अपकमिंग टाइम में आपको हैप्पीनेस देंगे और फुलफिल होंगे. विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. और वी हैव फर्स्ट पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप, 10 ऑफ कप एंड स्ट्रेंथ. ये आपके कार्ड्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं. ठीक है.
सो ये आपके बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, काफ़ी कलरफुल लग रहे हैं। कप आया है एंड देन अगेन कप एंड द स्ट्रेंथ एनिमल, स्ट्रेंथ, लायन एनर्जी एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो ये रीडिंग ही जो एक ऐसी रीडिंग है जिसके अंदर मैं आपको बहुत ही क्लियर मैसेज देना चाहती हूँ, फॉर्चून टेलर एज आपके लिए, कि डेस्टिनी में क्या है क्या नहीं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपका जो ड्रीम है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जिस इंस्पिरेशन को लेके चल रहे हैं, वो आपका जो गोल है, इट कुड बी टू बिकम सक्सेसफुल पर्सन। वो आपकी ड्रीम जॉब हो, या फिर आपके लिए नेम एंड फेम है, या सक्सेस है, या फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। कहीं ना कहीं कुछ गोल्स को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, यहाँ पर दिख रहा है। और आपने इस चीज़ की एक मन में ठान ली है कि हाँ, आप इस ड्रीम को अचीव करेंगे, इसी से आपको सुकून मिलने वाला है, इसी से आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। और उस ड्रीम की जर्नी जो है, जो आपका जो गोल है, जो डेस्टिनेशन है, आप वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। क्योंकि ये पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है अबाउट लॉट्स ऑफ गुड न्यूज़ आपके लिए। आपका जो एक फेयर कम्युनिकेशन है, मतलब जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपका टैलेंट है, जो आपके अंदर एक मोटिवेशन है, जो पॉजिटिविटी है, वो बहुत ही फेयरली डिलीवर होगा। मतलब आपकी मेहनत, आपका जो टैलेंट है, आपकी स्किल्स हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, वो रिफ्लेक्ट होंगी और उनका रिजल्ट आपके फेवर में होगा। सो एज पर पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो इनोवेशन है, जो क्रिएटिविटी है, जो गोल हैं, वो यहाँ पर फुलफिल होते नज़र आ रहे हैं। ठीक है। सो पाइल 1, एज पर पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप जिस चीज़ के लिए, जिस गोल को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आपके लिए सजेशन आ रहा है कि यस, दिस इज़ पॉसिबल। एंड फॉर दैट 8 ऑफ कप, कहीं ना कहीं इस टाइम पर कुछ शिफ्ट की ज़रूरत है, कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, और वो चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। दैट चेंजेस वुड बी लाइक कि आप लेस को छोड़ के मोर की तरफ जा रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ों को एंड अप करके यहीं पे लेट इट गो करके आगे बढ़ रहे हैं। सो कुछ चेंजेस आपके लिए यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और वो टोटली एज पर योर डिज़ायर, आपकी डिज़ायर, आपकी चॉइस और आपकी बेटरमेंट के लिए वो चेंजेस होंगे। ओके, तो वो चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना होगा, उन चेंजेस के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। एंड 8 ऑफ कप वही बता रहा है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी लाइफ में ख्वाहिशें हैं, विश हैं, प्लान्स हैं, उसमें हमें कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए फॉर बेटर, फॉर सिक्योर एंड फॉर स्टेबिलिटी। सो सेम गोज़ टू यू। अगर आप अपनी लाइफ में एकदम स्टक हो गए, रुक गए हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं, सो दिस इज़ द टाइम, वो वैसी कंपनी, दैट पीपल, दैट नेगेटिव और टॉक्सिक एटमॉस्फेयर और उस तरीके का पर्सपेक्टिव, उन सबको छोड़ के आपको आगे बढ़ना होगा, तभी आप अपने गोल की तरफ जा पाएंगे। ऑक्टोपस देख रहे हैं आप, 8 ऑफ कप, ये आपको यही इंडिकेशन दे रहा है कि आगे बढ़ें, शिफ्ट, चेंज, ठीक है, चेंज के लिए, और ये चेंज आपके लिए आ भी रहा है। सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू टेक अ इनिशिएटिव, यहाँ आपको कदम बढ़ाना चाहिए। इसके साथ 10 ऑफ कप इज़ कमिंग फॉर यू। सो आप में से कुछ पर्सन के ये ड्रीम्स हो सकते हैं, आपके प्लान्स हो सकते हैं लाइफ को लेके, कि एक बहुत ही प्रॉस्पर फैमिली, ठीक है, कुड बी किड्स, और आप विश कर रहे हो कि आप प्रेग्नेंट हो, आप विश कर रहे हैं कि आपकी फैमिली में एक बेबी आए, आप विश कर रहे हैं आपकी एक हेल्दी फैमिली बने, और आप विश कर रहे हैं कि आपकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ हो। सो ये जो मैरिज को लेके जो विश है, जो आपकी फैमिली को लेके जो विश है, जो एक हैप्पी मैरिड लाइफ को लेके जो विश है, प्रॉस्पेरिटी, वो यहाँ पर नज़र आ रही है। एज पर 10 ऑफ कप, यहाँ पर आपके लिए हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, जॉय, अबेंडेंस, वो सारी चीज़ें आपकी लक में है, आपकी डेस्टिनी में है, आपकी लाइफ में है, जिन चीज़ों को लेकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, या आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपनी लाइफ से कि ये तो मुझे मिलना ही चाहिए, तो ये आपके लिए यहाँ पर डेफिनेटली पॉसिबल है। एज पर 10 ऑफ कप, एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ, जैसे मैं बोल रही हूँ, सेम गोज़ टू कपल, तो आप दोनों के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, कंपैटिबिलिटी, लव, अफेक्शन, इक्वालिटी यहाँ नज़र आ रही है। साथ में यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि फैमिली प्रॉस्पेरिटी, तो फाइनेंशियल जो हैप्पीनेस है और वेलबींग, और आई मस्ट से हेल्थ को लेके जो एक अच्छा स्टेटस आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, तो ये आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। ओके, एज पर 10 ऑफ कप, आपकी फैमिली में भी अगर इस टाइम पे क्राइसिस चल रहे हैं, तो उसमें भी प्रॉस्पेरिटी आने के चांसेस हैं, क्योंकि जो आपने गोल देखा है यहाँ पर, अगर आप उन चीज़ों को लेके डाउटफुल हो रहे हैं या फिर विश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई चीज़ नहीं मिली है, सो पेज ऑफ वॉन्ड्स इज़ कमिंग, लाइक चेंज इज़ कमिंग, शिफ्ट इज़ कमिंग, और कुछ चीज़ों को एंड करके कुछ नई स्टार्टिंग होने वाली है। ओके,
and the strength. That is all we need. So power is coming towards you. So इस लाइफ में जो आपके ड्रीम्स हैं उसमें आपकी तरफ पावर भी आ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ रही हैं, और यू आर कमिंग काइंड ऑफ अ करेजियस पर्सन. सो एक वर्कहोलिक, करेजियस, ड्रीमर आप यहाँ पर दिख रहे हैं, एडवेंचरस, रिस्क टेकर. सो फर्दर लाइफ जो आपकी दिख रही है उसमें आपकी काफ़ी उम्मीदें दिख रही हैं कि आप जैसा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, जितने अपनी तरफ से एफर्ट डालने की कोशिश करेंगे, आपको वो एक सही डायरेक्शन में लेके जाएगा. और आपके ड्रीम्स में ब्रिक बाय ब्रिक आपका जो एक बिग हाउस है, या फिर आपको जो वो एक विक्ट्री टावर जो आपको खड़ा करना है, वो यहाँ पर आपके लिए पॉसिबल होगा. ओके. सो आपके जो कार्ड्स हैं वो अपने आप में ही काफ़ी लकी कार्ड्स आ रहे हैं. 10 ऑफ कप यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है रेस्पेक्ट, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, जॉय एंड एबिडेंस इन योर फैमिली और इवन फॉर योर फ्यूचर फैमिली एज ए मैरिड कपल. अगर आप में से कुछ एक लव मैरिज की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वो भी यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं मुझको. अलॉन्ग विद दैट जो आपकी डिज़ायर है, जो आपकी विश है, जो एक कंप्लीट शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए. टॉक्सी रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहिए, टॉक्सी एटमॉस्फेयर से बाहर निकलना चाहिए. एंड यस, कुछ चीज़ें को लेट इट गो करना ही हमारी लाइफ में सबसे बेहतर और सबसे अच्छा मूव होता है. ओके. सो लेट मी चेक आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है, क्या आंसर आ रहे हैं, एंड देन विल लुक फॉरवर्ड फॉर मोर. सो ओवरऑल आपके कार्ड्स पाइल 1 आपको काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशंस देख रहे हैं फ्यूचर को लेकर. सो वी हैव पीसफुल रेजोल्यूशंस, राइट. सो आपके लिए पीसफुल रेजोल्यूशंस आ रहे हैं. जिस तरीके का ड्रीम रख के चल रहे हैं वो आपको पॉसिबल होगा. यहाँ आपको पीसफुल सेटिस्फैक्शन मिलेगा. लीगल इशू हो, डाइवोर्स हो, वो एक क्राइसिस हैं, या आप किसी चीज़ में अभी उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, स्टक हैं, वहाँ पे आपको पीसफुल रेजोल्यूशन मिलने वाला है, और ये बहुत जल्दी ही मिलेगा आपको. इसके साथ साथ वी हैव नॉट द राइट टाइम. सो कहीं ना कहीं अगर आप इस टाइम पे कुछ चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, सो कुछ चीज़ों के लिए आपको अभी यहाँ पे ठहरने की ज़रूरत है. एंड चेंज इज़ नेसेसरी. तो ब्रिंग दैट चेंज, पेशेंस रखना होगा. इस टाइम पर आपके लिए राइट टाइम नहीं चल रहा है, सो आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है. पेशेंस रखो. अपने जो ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे. अभी नहीं पूरे हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं पूरे होंगे. सो थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है. इफ़ यू बिलीव एनीथिंग इज़ पॉसिबल. इफ़ यू बिलीव एनीथिंग विल बी इन योर फेवर. इफ़ यू बिलीव आप उस चीज़ को पा सकते हैं, कर सकते हैं. सो ये तीनों ही कार्ड्स अगर आप देखो तो इफ़ यू बिलीव, पीसफुल रेजोल्यूशन, नॉट द राइट टाइम. सो कहीं ना कहीं आपके लिए वो बेटर टाइम आ रहा है, वो सेटिस्फेक्शन, वो ड्रीम आपका पूरा होगा अगर आप बिलीव रखते हैं, अगर आप उस चीज़ के लिए होप, उम्मीद रखते हैं. तो अगर आपके जो गोल्स हैं उन तक आप पहुंच सकते हैं इफ़ यू बिलीव. सो अगर आप बिलीव रखते हैं अपने अंदर, यूनिवर्स में, सो थिंग्स विल बी पॉसिबल फॉर यू. ओके. लेट मी चेक एज दिस. यहाँ पर हम विद लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल कार्ड्स आर देयर. सो यहाँ हम चेक करेंगे आपके लिए कि अपकमिंग ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें आपको अभी फोकस करना चाहिए, या ये आपके लिए एक फ्रूटफुल हो सकती हैं, इन पे ध्यान देना, या ये आपके फेवर में होंगी. फर्स्ट इज़ ग्राउंडिंग. ठीक है. सन आ रहा है, ग्राउंडिंग आ रहा है, सन मून दोनों चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे. सो दिस इज़ द टाइम टू बी मोर टू बिल्ड अप अ फाउंडेशन. अपने लिए फाउंडेशन बिल्डअप कीजिए. ठीक है. ऊपरी तैयारी से नहीं होगा, एक बेस बनाना होगा आपको. ओके. अनदर वी हैव वाइटिलिटी. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. वाइटिलिटी यहाँ पर आपके लिए स्नेक एनर्जी जो दिख रही है, एंड द बे लीव्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द स्पिरिचुअलिटी. तो जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली अपने आप को एक पार्ट बनाएंगे अपनी लाइफ का, स्पिरिचुअल होंगे, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा टू रीच आउट टू द गोल. ओके. और जितने भी नेगेटिव टॉक्सी जो लोग हैं, स्नेक्स यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है, उससे बाहर निकलें, उन लोगों से गुड बाय बोलें, अपनी एटमॉस्फेयर को चेक इन करें. ठीक है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. देन ओनली यू कैन सी समथिंग बेटर. ऑल राइट. एंड वी हैव द क्लैरिटी. थर्ड आई चक्रा. ठीक है. क्लैरिटी की ज़रूरत है, और क्लैरिटी इन द सेंस कि क्या चीज़, डीप नॉलेज की ज़रूरत है, डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है. ऑल राइट. सो यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज थर्ड आई. तो फोकस,
आपका कोई कन्फ्यूज़न बन रहा है, कोई डाउट्स हैं, वो मैं हर पार्ट पे ले रही हूँ इस टाइम पे लाइफ में। जिस चीज़ को भी लेके आप अभी अनक्लियर हैं, वहाँ आपको क्लैरिटी लेनी चाहिए, कन्फ्यूज़न्स को दूर करना चाहिए, अपने थर्ड आई जो है आपका जो चक्रा है उस पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कंफ्यूज हैं, और इट कुड बी आपके लिए वो मिसअंडरस्टैंडिंग बन रही है, क्या आप एक रॉन्ग नॉलेज को लेकर चल रहे हैं। तो यस, दिस इज़ द टाइम टू ब्रिंग आउट सम क्लैरिटी। सो इमोशंस इमोशंस आर कमिंग फॉर यू। और या देख सकते हैं दिस इज़ ऑल अबाउट रिचुअल्स के लिए दिख रहा है आपके लिए, एंड द मून एनर्जी। सो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इमोशंस को लेकर ज़रूर ध्यान दें। और ग्रीन कलर यहाँ पे मुझे हीलिंग को इंडिकेशन दे रहा है। आपके लिए कुछ लकी नंबर भी आ रहे हैं जो अपकमिंग डेट्स अच्छी हो सकती हैं, वीक अच्छा हो सकता है। जैसे आपके लिए आ रहा है 1, 5, 4 एंड 32। सो दिस इज़ रियली नाइस। और ये आपके लिए कुछ इंडिकेशंस हैं, कुछ आपके लिए नंबर हैं जो ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये जो टाइम फ्रेम है ये आपके लिए काफ़ी स्पेशल रहने वाला है। इट कुड बी अप्रैल एंड मे एज वेल। देन आपके लिए जहाँ क्लैरिटी होगी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। तो नंबर 1 आ रहा है आपके लिए। सो ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए इस टाइम पे टू सीक क्लैरिटी। अपनी लाइफ में आपका विज़न, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइल 1। आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी कि यस, आपकी लाइफ में अपकमिंग टाइम में काफ़ी कुछ बेटर होने वाला है। और आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो यू मे कॉन्टैक्ट मी। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करनी होगी, और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर किया हुआ है www.lizasimi.com। उसके थ्रू आप रीडिंग ले सकते हैं, सॉल्यूशंस ले सकते हैं, स्पिरिचुअली यूनिवर्स के जो मैसेज हैं अपने लिए जान सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द कमेंट and subscribe my channel. See you again. Bye. हेलो पाइल 2। सो आप सभी ने चूज़ किया था ब्यूटीफुल कार्नेलियन, एंड दिस इज़ सच अ प्रिटी क्रिस्टल। ये बहुत ही ज़्यादा फायर एनर्जी के लिए है। और आई थिंक यू ऑल गाइज आर सो क्रिएटिव और कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ स्पेशल करना चाहते हैं। सो लेट मी चेक आपके लिए यहाँ पर वो क्या ड्रीम्स हैं जो आपके पूरे हो सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे एज ए फॉर्चून टेलर यहाँ पे क्या फॉर्चून वाइब्स आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। सो वी हैव हाई प्रेस्टिस, 6 of wands, we have 7 of pentacles, एंड द क्रिएटर। सो फ्यूचर आउटकम तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ काफ़ी क्लियर कट आंसर दूंगी मैं, और दिस इज़ मोर अबाउट लाइक कि जो ड्रीम्स हैं जो पूरे होने हैं उनसे रिगार्डिंग बातें करूँगी। सो सारे कार्ड्स को अगर मैं देख रही हूँ, जस्ट लेट मी अलाइन दैम। या यस, सो अगर मैं सारे कार्ड्स को नज़र देख रही हूँ एक बार, सो दिस इज़ मोर गिविंग मी द मैसेज कि आप में से बहुत सारे पर्सन इस तरीके के हैं जो इस टाइम पे अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और करियर बिल्डअप में काफ़ी एफर्ट्स डाल रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ फर्स्ट टाइप ऑफ पर्सन जो यहाँ पर मुझे जो कम्युनिटी दिख रही है, जो इसने जिसको पाइल को चूज़ किया है, पाइल 2 को। सो दे आर मोर फोकसिंग ऑन करियर स्टेबिलिटी एंड वर्किंग हार्ड टू फाइंड आउट द फाइनल रिजल्ट, कि उनको फाइनली स्टेबिलिटी मिल जाए, ठीक है। वो मतलब उनको गोल उनके अचीव हो जाए, सक्सेस मिल जाए उनको, फर्स्ट थिंग। अनदर थिंग यहाँ पे जो मुझे इंडिकेशन दिख रहे हैं, कुछ यहाँ पे काफ़ी ओरिएंटेड हैं टुवर्ड्स अ हैप्पी फैमिली, हैप्पी वाइब्स। सो दैट इज़ मोर कि वो चाहते हैं कि उनकी जो एक ग्लोरी, हैप्पीनेस, विक्ट्री, और जैसे कि एक हैप्पी मैरिज लाइफ हो, उनको एक बहुत ही बेस्ट फ्यूचर स्पाउस मिल जाए। और कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे क्रिएटर बहुत दिख रहे हैं, जैसे यहाँ क्रिएटर तो आया ही है। 6 of wands भी यहाँ पे बता रहा है बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं,
और या फिर लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं कि आपका नेम एंड फेम आए, जैसे कि लाइक यू आर इन अ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और यू आर स्टार्टिंग समथिंग इनोवेटिव, सो कुछ ना कुछ अपना खुद क्रिएट करना। और हाई प्रेस्टिस यहाँ पे मुझे कुछ साइकिक पर्सन भी दिख रहे हैं जो अपनी हीलिंग और अपनी क्वालिटीज़, अपनी हेल्थ स्किल्स और जो उनकी जो मेस्मराइजिंग स्किल्स हैं उनके थ्रू यहाँ पर एक काफ़ी एक अच्छा अपना वर्क एंड अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। सो स्पिरिचुअलिटी से ओरिएंटेड भी दिख रहे हैं, कुछ बिजनेस से ओरिएंटेड दिख रहे हैं, कुछ अपने करियर में रेस्पेक्ट एंड ऑनर एंड सक्सेस चाहते हैं, एंड सम आर मोर लाइक आ लीडर। ठीक है, सो ऑल इन ऑल अगर मैं सारे कार्ड्स को देख रही हूँ तो फाइनली जो जो आपके लिए आउटकम दिख रहा है दैट इज़ मोर लाइकली कि येस आप क्रिएटर बनेंगे। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, फायर एनर्जी अपने आप में टैलेंट्स के लिए है, आप में से कुछ बहुत टैलेंटेड पर्सन हैं और आपके ड्रीम्स ज़रूर पूरे होंगे। आपकी जो स्किल्स हैं, जो आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, वो ज़रूर आपको अच्छा आउटकम देंगी। ठीक है, सो एज़ पर हाई प्रेस्टिस दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको अपने लिए कुछ विजडम, कुछ मैच्योरिटी के साथ डिसीज़न लेने चाहिए और लिसन योर इनर वॉइस। यहाँ पे इंट्यूशंस के लिए आ रहा है, स्नेक के लिए आ रहा है, थर्ड आई आ रहा है। सो दिस इज़ मोर गिविंग मी द मैसेज कि आप में से कुछ पर्सन बहुत ही स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, हो सकता है इससे रिगार्डिंग करियर में भी फोकस कर रहे हों। वो योगा है या क्रिस्टल एनर्जी है या रेकी है आपके लिए, या यू आर मोर फोकसिंग ऑन लाइक टैरो रीडिंग और हीलर एंड एनी केस इवन द हेल्थ और फिजियोथेरेपिस्ट और एनी वे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपके लिए इंडिकेशन दिख रहे हैं। तो यस, आपका ये गोल एक साइकिक पर्सन बनना, एक हीलर बनना, एक एनलाइटमेंट की तरफ जाना, स्पिरिचुअली हैप्पी फील करना, सेटिस्फाई फील करना। हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन है सिर्फ आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करके एक आइडल लाइफ चाहते हैं, तो यस दिस इज़ पॉसिबल और आपको खुद ही यूनिवर्स की तरफ से आंसर्स मिलने वाले हैं। सो यहाँ पे आपके लिए कंप्लीट एक हाई स्टेटस पोजीशन दिख रही है। ओके, जहाँ आपको रेस्पेक्ट मिलेगी, लोग आपकी बात मानेंगे, आपसे मोटिवेशन लेंगे और आपकी जो एडवाइस हैं उनको फॉलो करेंगे। सो यू कैन बी अ मोटिवेशनल स्पीकर और अ पब्लिक इन्फ्लुएंसर एज वेल। 6 ऑफ वॉन्ड्स भी वही इंडिकेशन दे रहा है, विक्ट्री, सेलिब्रेशन, मैरिज। सो आप में से जो जो इस टाइम पे मैरिज की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं उनके लिए, जैसे कि उनका अगर आपका गोल है, आप विश कर रहे हैं कि आप एक हैप्पी मैरिज हो, सो यहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे विक्ट्री जैसे आ रही है और जीत आ रही है, तो वो गवर्नमेंट जॉब हो या आपकी पॉसिबिलिटीज़ हो कि आप वर्क हार्ड कर रहे हैं अपने लिए, करियर के लिए, कुड बी अब्रॉड, प्लानिंग फॉर फ्यूचर स्टेबिलिटी, ज़्यादा सैलरी के लिए और कुछ यू नो एक 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 अच्छी पोजीशन, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप एक बहुत ही नॉर्मल वे में सेटल नहीं होना चाहते, आप अपनी स्किल्स के साथ एकदम हायर पोजीशन, यू कैन सी द क्राउन हेयर। और ये आपकी स्किल्स, आपके ऑरा, आपकी नॉलेज, आपकी इनर स्ट्रेंथ की वजह से बन रही है। सो माय डियर पाइल 2, एक्चुअली यू आर वेरी लकी। आप जितना ज़्यादा अपने आप से कनेक्ट होंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे, जितना ज़्यादा आपकी जो बॉडी, योर माइंड, योर इंट्यूशंस आर पुशिंग यू कि इस जिसकी तरफ को भी लेके जा रही हैं, उस करियर में, उस फील्ड में, उस डायरेक्शन में आपकी सक्सेस है। ठीक है, तो अगर आप एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी जाना चाहते हैं, यू कैन बी अ गुड सिंगर, यू कैन बी अ गुड एंटरटेनर, और आप अपने लिए खुद ओन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कुछ वर्क कर रहे हैं, सो दिस इज़ पॉसिबल, क्योंकि क्रिएटर बोल रहा है कि आपकी स्किल्स इतनी अच्छी होंगी कि हर कोई मेस्मराइज हो जाएगा। और आपके जो बिग गोल्स हैं, जो बिग गोल्स कुड बी लाइक टू टेक केयर ऑफ सोसाइटी, एनिमल केयर, सपोर्टिंग द नेचर और लग्जरी में जीना, एक बहुत ही फैंटेसी लाइफ को जीना, वो आपके लिए पॉसिबल है। ओवरऑल क्रिएटर यहाँ पे फिर वापस से स्पिरिचुअलिटी बता रहा है। सो आई नो आप सब बहुत ज़्यादा ग्रीडी नहीं हैं, लेकिन यस आप सभी के पास उतना मनी, उतना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी एंड पावर एंड ऑरा आपका इतना ज़्यादा हाई एंड होगा कि आपके पास अपने आप ही फ्लो ऑफ मनी, आपका लक, आपके पास बोनस, आपके पास मल्टीप्लाई में प्रॉस्पेरिटी एंड गो, आपके जो सक्सेस है वो आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपके पास बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं और हाई प्रेस्टेस एंड क्रिएटर दोनों ही अपने आप में बहुत ही लकी हैं।
ओके, सो आप मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिए। आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपको सिग्नल्स मिलते हैं, साइन मिलते हैं, और उनको मान के, उनको जान के, जो आपका इंट्यूशन कहता है उस तरफ आगे बढ़े। क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल बता रहा है, अगर सीड लगाओगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, अगर आप कल्टीवेट करोगे अपने ड्रीम को, तो वहाँ आपको इन रिटर्न आंसर मिलेगा, मतलब आपके फेवर में रिजल्ट होगा। यू कैन सी, ये जो आप ट्री देख रहे हैं, ट्री के ऊपर देख रहे हैं ना कॉइन लगे हुए हैं, ये जो पेंटिकल्स हैं ये आपको बता रहे हैं कि जो अर्थ के ऊपर जो रिसोर्सेज हैं, जो लग्जरी है, जो बेनिफिट्स हैं, या फिर हम बोलें कि जो भी कुछ चीज़ जो भोगने के लिए, कि जिसको हम ले सकते हैं, जिसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, जो इसको हम अपना बना सकते हैं, वो चीज़ आपके लिए फुलफिल होगी। सो वो एक हैप्पी वेडिंग लाइफ हो, मतलब मैरिड लाइफ, या आपके लिए एक परफेक्ट फ्यूचर स्पाउस, एक आइडल फ्यूचर स्पाउस, और कुड भी एक आइडल लाइफ जिसमें आप पावर में हैं, आपका ओन बिजनेस है, लाइक क्रिएटर, तो ये पॉसिबल होगा। आप सभी के अंदर बहुत टैलेंट है, पाइल 2, और आप उस टैलेंट से ही ग्रो करेंगे। पाइल 2, आप उस टैलेंट से ही अपने ड्रीम्स को फुलफिल करेंगे। मनी, विक्ट्री, नेम, फेम एंड स्टेबिलिटी आपकी तरफ होगी। अगर यहाँ बोलूँ तो विजडम, आपके ड्रीम्स, सीक्रेट्स, आपकी जो वो स्किल्स हैं ना, हिडन टैलेंट है, जो आपकी गिफ्ट्स हैं, उन्हीं के साथ आप आगे बढ़ो, और आप यहाँ पे क्रिएटर बन जाएंगे। आप यहाँ पे एक मेस्मराइजिंग पर्सन बन जाएंगे, एक मैजिशियन बन जाएंगे, जिससे आप पूरे वर्ल्ड को मेस्मराइज कर पाएंगे। और यहाँ आपको सोसाइटी आपको बहुत ज़्यादा ऑनर, रेस्पेक्ट एंड आपकी जो विश है उनको पूरा करने में लगेगी, आपको फॉलो करेगी। ठीक है, सो दिस मीन्स कि आपके ड्रीम्स पूरे होने हैं। सिर्फ लिसन योर इनर वॉइस, कनेक्ट विद यूनिवर्स एंड कल्टिवेट योर ड्रीम्स। हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन की ज़रूरत है, और अगर आप इस चीज़ को लेकर ट्रस्ट करते हैं, प्रोसेस को, जिस तरीके से एक प्लांट, अगर हम एक सीड लगाते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है कि इट विल स्टार्ट स्प्राउटिंग, फिर उसके बाद उसमें स्टैम्प आती है, देन कुछ कुछ लीव्स आती हैं, देन उसके बाद बर्ड्स आती हैं, तो एक प्रोसेस होता है। अगर उस प्रोसेस के लिए आप रेडी हैं, पेशेंस रखे हुए हैं, तो आपको ज़रूर विक्ट्री मिलेगी। ये सारे कार्ड्स ही विक्ट्री के हैं। ठीक है, मैं बार बार सेम वर्ड्स को रिपीट नहीं करना चाहती। एंड यू कैन सी यहाँ पर आपके लिए पोटेंशियल है, आपके अंदर उतनी पोटेंशियलिटी है, आपके गोल्स के अंदर उतनी पोटेंशियलिटी है, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, जिनसे कि आपको सक्सेस मिलेगी, आपको विक्ट्री मिलेगी, और ग्लोरी मिलेगी, ऑनर एंड रेस्पेक्ट मिलेगा। सो लेट मी चेक नाउ, आपके लिए देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। सो फर्स्ट, इम्प्रूविंग हेल्थ। हेल्थ को इम्प्रूव करो, और आप हेल्थ प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, हो सकता है आप दूसरों की हेल्थ को इम्प्रूव करें, दूसरों के एनर्जी एंड ऑरा को इम्प्रूव करें, तो आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। अगर आपकी फैमिली में कुछ क्राइसिस चल रहे हैं और आप हेल्थ को लेके काफ़ी वरीड हैं, सो वो भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, सो एंजल्स की तरफ से हेल्थ आ रही है जो इम्प्रूव हो जाएगी, सो डोंट वरी। लॉन्ग टर्म से अगर आप हेल्थ को लेके प्रॉब्लम में हैं, अब मैंने कम्युनिटी सेक्शन में भी डाला था कि अपने बताइए आपको किस रीडिंग चाहिए, किस टॉपिक पे। सो काफ़ी लोग थे जिन्होंने हेल्थ को लेके कंसर्न लिखा था कि लॉन्ग टर्म से जो क्रॉनिकल डिसीज चल रही हैं या फिर एक ही पैटर्न में वरीड है, तो वो ठीक होगा क्या। तो यस, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों ठीक होने वाली हैं। लेट गो, कुछ चीज़ों को लेट गो कर दीजिए। ठीक है, उन चीज़ों को जो आपको रोक रही हैं, जो नेगेटिव कर रही हैं, या फिर आपको बहुत जल्दी से शॉर्ट टेम्पर कर रही हैं कि जल्दी से शॉर्टकट में कुछ मिल जाए, नहीं, आपको उन सबको अब लेट गो करना चाहिए। अपनी परेशानी को ना, अपनी जो वो रिस्क नहीं लेने की जो आपकी एनर्जी आ रही है, कि डर है, फियर है, फेलियर का फियर, और लेट होने का फियर, या कुछ नया अटैम्प्ट करने का फियर, और लेस कॉन्फिडेंस, ये सारी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको लेट गो कीजिए। ठीक है, एंजल्स बोल रही हैं। या कोई आपकी ऐसी कोई ज़िद जिसको आप लेकर बैठे हैं और आपको पता है वो एक यूज़लेस है, मतलब प्रैक्टिकली फैक्ट्स आपको क्लियर बोल रहे हैं कि उसमें कुछ नहीं है होप, तो उसको एंड कीजिए। ठीक है, देन ओनली यू कैन वर्क, तभी तो इनर वॉइस को सुनने के लिए आ रहा है। और मैनिफेस्ट आपको ज़रूर करना है, परफेक्ट टाइमिंग आ रहा है, एक परफेक्ट टाइमिंग पे आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हो। सो इस टाइम पर आपको अपनी तरफ से बस डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग यहाँ पर बता रहा है कि एक परफेक्ट टाइम आएगा। और यस, इट्स सो
सून, ये बहुत जल्दी है। ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप अगर एफर्ट्स डाल रहे हैं सो सूनर और लेटर आपके लिए बहुत जल्दी वो परफेक्ट टाइम आएगा कि जिसमें कि आप अच्छा कर पाएंगे और अच्छे रिजल्ट ले पाएंगे। ओके, सो कुड भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो सकता है आप में से कुछ पर्सन, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है कि बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं मनी गेन का, स्टेबिलिटी का, रिसोर्सेज का, सेटिस्फेक्शन का। सो यस, वो पॉसिबल हो सकता है। लेट मी चेक आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज हैं फॉर योर थिंग। ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। सो ये ट्रैंक्विलिटी यहाँ पर आपको इंडिकेशन दे रही है कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम फॉर यू। ये जो बर्न एनर्जी दिख रही है ना, कैंडल बर्न जो दिख रही है, और दिस इज़ ऑल अबाउट योर ओन एनर्जी, डिज़ायर। ओके, अपनी डिज़ायर और अपनी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो। ऑल राइट, वो दीपक जला, वो ज्योति इन योर हार्ट कि हाँ आप उस चीज़ को कर सकते हैं, वो मोटिवेशन लाइए अपने अंदर। ऑल राइट, एंड वी हैव लीडरशिप। बार बार आपके लिए लीडरशिप आ रहा है और आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके लिए रॉड भी आई है। दिस इज़ ऑल अबाउट द एनर्जी वॉन्ट्स। ये एनर्जी है वो मैजिक स्टिक जो आपके हाथ में होगी, आप आगे बढ़ेंगे। सो एक लीडर पोजीशन आपको मिल सकती है। जस्ट कीप हाई होप्स, और ये फ्यूचर में आपको जल्दी मिलेगी। ओके, लेट मी चेक अनदर। करेज, करेज इज़ इम्पॉर्टेंट। या दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। करेज होगा तभी तो एक राइट टारगेट पे आगे चल पाएंगे। यू कैन सी दिस इज़ अ नाइफ, दिस इज़ ऑल कमिंग अबाउट लाइक वो जो सारे जो फियर हैं, वो जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म कर दो। कभी कभी हमारी लाइफ में होप नहीं रहती है, लेकिन हिम्मत हमें नहीं हारनी चाहिए। यही आपके लिए इंडिकेशन आ रहा है कि हिम्मत मत हारो, ठीक है। आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे। पहल 2 के लिए तो बहुत ही लकी कार्ड्स आए हैं एंड इट्स रियली अमेजिंग। ये क्रिस्टल बहुत पॉजिटिव है और मैं भी बहुत ज़्यादा इससे अट्रैक्ट होती हूँ। सो या दिस मीन्स कि माई ड्रीम्स विल गोइंग टू बी फुलफिल। मुझे भी पूरी होप रखनी चाहिए। सेम द क्लीजिंग इज़ कमिंग। लेट गो की एनर्जी आई थी आपके लिए और सेम यहाँ पर आ रहा है। दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लियर क्वार्ट्ज। ओके, मतलब क्लैरिटी के लिए आ रहा है एंड क्लैरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। क्लैरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। लेमन, क्लीजन आउट, वो सारी चीज़ें हैं, वो नेगेटिविटी, फॉल्ट, इश्यूज़ और या टॉक्सी जो भी आपके आसपास प्रॉब्लम्स हैं उन सबको क्लीजन अप कर दो। और ये आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। करेज, क्लीजिंग, लीडरशिप, ट्रैंक्विलिटी, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं आपके लिए जिनसे आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। ऑल राइट, सो आई होप आपको इनसे इंडिकेशंस मिल रहे होंगे, आपको कनेक्शन बन रहा होगा। एंड यस, आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी है, ब्लॉकेजेस हैं, जो हर्डल्स हैं, जो बहुत टाइम से आपको देखने को मिल रहे हैं, वो सब ख़त्म होंगे क्योंकि यहाँ पर क्लीजन हो रहा है, क्लियर हो रहे हैं आप टॉक्सी जो वाइब्स हैं आपके आसपास, आपका जो ऑरा है या फिर आपके जो चक्रा जो ब्लॉक हैं वो सब अनब्लॉक्ड हो रहे हैं। सो अब बैलेंस बनेगा, ठीक है। सो दिस इज़ ग्रेट। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एंड आई होप यहाँ पर अगर आप कुछ ध्यान देंगे तो आपके लिए फायर एनर्जी भी आ रही है। दिस इज़ ऑल्सो कमिंग एज फायर एंड द एयर एनर्जी एज वेल एज क्लीजिंग इज़ कमिंग एज फॉर वाटर। सो ये जो रिसोर्सेज है ना, इन्हीं से मतलब आप जितना ज़्यादा अपने आप को बैलेंस करके चलेंगे, बैलेंस इन द सेंस अपने जो पंच तत्व है हमारे, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट वाटर, एयर एंड स्काई एंड सो अगर आप अपने रिसोर्स, अगर आप अपने इमोशंस को, अपनी इंस्पिरेशन को और अपने माइंड को अगर आप अलाइन करके चलेंगे, सो यू विल विन। ओके, सो दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप पर्सनली जानना चाहते हैं अपने लिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर सॉल्यूशंस, सो यू मे कॉन्टैक्ट, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं www.lisasimi.com। वेबसाइट का लिंक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसके थ्रू रीडिंग बुक होगी। सो सी यू अगेन एंड डोंट फॉरगेट टू गिव मी दी फीडबैक। मुझे ज़रूर बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी, और आप शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो इस टाइम पे जिनको मच रिक्वायर्ड है और उनको अभी यहाँ पर मोटिवेशन चाहिए। सो दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 3। सो आप सभी ने चूज़ किया था ब्यूटीफुल मेस्मराइज क्रिस्टल, और ये बहुत ही अपने आप में पीसफुल है, यूनिक है। सो लेट्स सी आपके क्या ड्रीम्स पूरे होंगे। और यहाँ पर एज ए फॉर्चून टेलर मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ कि वो क्या क्या ड्रीम्स हैं जो आपके पूरे हो सकते हैं और उनके लिए क्या इंडिकेशंस आ रहे हैं, एंजल गाइडेंस एंड लॉट्स मोर। सो विद पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इससे मुझे पॉजिटिविटी मिलेगी।
So let's see. First for you we have the High Priestess. ऑल राइट, आप में से काफ़ी स्पिरिचुअलिटी को बिलीव रखते हैं, हीलर हैं. डेविल इज ऑल्सो कमिंग फॉर यू. वी हैव द 5 of Wands. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर्मिट. ओके, सो ये कार्ड्स आपके लिए यहाँ पे जो इंडिकेशन दे रहे हैं, ज़रा मैं इनको अलाइन कर लेती हूँ, एक ही लाइन में रख लेती हूँ. आई होप, लेट मी चेक, या नाउ इट्स परफेक्ट. ओके, सो ये कार्ड्स अपने आप में जो सारे ही कार्ड्स हैं, अगर आप देखें, डेविल, हाई प्रेस्टिस एंड द हर्मिट, ये तीनों ही कार्ड्स कंप्लीटली मेजर आर्काना है. मतलब बिग चेंजेस आपको अपनी लाइफ में भी लाने होंगे. बिग चेंजेस ही आपकी लाइफ में आने वाले हैं. इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं एज पर हाई प्रेस्टिस, दिस इज़ द टाइम जहां पर आपके लिए दिख रही हैं देयर आर लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन्स इन योर लाइफ. ओके, आपको बहुत सारे ब्लॉकेजेस भी दिख रहे हैं, आपको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, आपके कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ चीज़ों में आपकी मेटेरियलिस्टिक अप्रोच बहुत ज़्यादा है, और वहीं आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स, कॉम्पिटिशन एंड वेटिंग, डिले ये आपको नज़र आ रहा है. सो ये आपकी एनर्जी है, ये आप इस टाइम पे गो थ्रू हो रहे हैं, जहाँ आप वेट कर रहे हैं, हर्डल्स हैं, नेगेटिविटी है, टॉक्सी थॉट्स दिख रहे हैं. एज पर डेविल आपके लिए हो सकता है कि आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं हो. ठीक है, सो इंडिकेशंस अगर मैं देखूं तो एज पर हाई प्रेस्टिस यहाँ पर मिल रहा है सबसे पहले कि आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आप अपनी तरफ से जिस तरीके के ड्रीम्स को लेकर चल रहे हैं, वहाँ पे आपको बहुत क्लैरिटी की ज़रूरत है. आपके वो सारे ड्रीम्स जो आप सोच रहे हो, उनको पूरा होने में टाइम लगने वाला है. उससे पहले आपको कुछ एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है. ओके, एंड वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो अगर एंड कार्ड देख रहे हैं तो हर्मिट दिख रहा है. हर्मिट यहाँ पे बता रहा है वाइस, बिकमिंग मैच्योर. और जो बैड एक्सपीरियंस है या फिर आपकी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस है, उन सब चीज़ों को लेकर एक कंप्लीट हीलिंग की तरफ जाना. सो आप सभी मुझे एक तो स्पिरिचुअली काफ़ी अवेकन दिख रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रखने वाले पर्सन दिख रहे हैं, और आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं जिनको आपको गुड बाय बोल के एंड करके आगे बढ़ना होगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई प्रेस्टिस बता रहा है लिसन योर इनर वॉइस. हो सकता है आप में से कुछ हीलर भी हों लेकिन अभी डाउटफुल हैं कि क्या ये फील्ड अच्छा है, क्या ये करियर में आप आगे बढ़ सकते हैं. और कहीं ना कहीं आप कभी कभी स्पिरिचुअल हो जाते हैं, कभी कभी आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चले जाते हैं. आपको कभी तो बहुत कुछ ऐसा लगता है कि अब बस आपको फोकस करना है पीसफुलनेस, सेटिस्फैक्शन, और आइडली लाइक जो हमारे वेदांता हैं, उपनिषद्स हैं, और की लर्निंग जो है हमारी, जो जैसे रिलीजियस जो लर्निंग है, उन सब पे फोकस करना है, एंड यूनिवर्स पे फोकस करना है, मैनिफेस्ट करना है. अनदर मोमेंट डेविल आपको यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है कि फिर आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ बढ़ जाते हैं. मेटेरियलिस्टिक आपको बहुत सारी चीज़ें खींच लेती हैं अपनी तरफ. वो टॉक्सी एटमॉस्फेयर हो, रिलेशनशिप है, या मनी माइंडेड हो जाना, बहुत ग्रीडी हो जाना, या वो सारे फियर जो आपको कंपैरिजन करा रहे हैं सोसाइटी से, आपके फ्रेंड्स, पीयर प्रेशर, फैमिली का पुश, फैमिली का प्रेशर, सो ऑन. सो यहाँ पे देख रहे हैं डिज़ायर, ऑब्सेशन, फियर एंड शेडो. तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम अपने लाइफ में लेके चलते हैं कि शायद कि मेटेरियलिस्टिक सक्सेस से ही हमको सब कुछ मिल जाएगा. वहीं आपको क्लीजन की ज़रूरत है, आपको ओपन करने की ज़रूरत है अपने माइंड को. पाइल 3 आपके लिए 5 of Wands कॉम्पिटिशन भी दिख रहा है. जिस सीट को आप लेना चाहते हैं, जिस ड्रीम को आप अचीव करना चाहते हैं, जो आपके गोल हैं, जो आपके प्लान है, वो किसी और के भी हो सकते हैं. सो कंपटीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, और यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंपटीशन. ओके, सो दिस कुड भी ऐसा कि आपके लिए जो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि आपको अपने लिए फाइट करना होगा, आपको अपने लिए लड़ना होगा, आपको अपने लिए डिस्ट्रैक्शन जो है, सारे डिस्ट्रैक्शन, वो इम्पेशेंट हो गए, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया, एडिक्शन हो गया, कुड बी अल्कोहल और एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, या फिर हेल्थ इश्यूज़ हो गए, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं, या फिर आपको अपनी लाइफ में पास्ट ट्रॉमा की वजह से बहुत मेंटल पीस नहीं मिल रहा, तो आप फोकस नहीं कर पा रहे, जो आपका कंसंट्रेशन नहीं हो रहा. इन सब चीज़ों से दूर भागना होगा, इन सब चीज़ों से दूर जाना होगा, तभी आप एक सक्सेस की तरफ बढ़ पाएंगे. तभी आप वो होप, वो लाइट
जो है मैच्योरिटी की तरफ जा पाएंगे। क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि आपके लिए अगर आपके गोल देखे जाएं, आपके ड्रीम्स देखे जाएं, तो यहाँ आपको कुछ नहीं, माया से फाइट करना है सिर्फ। आपके जो ड्रीम्स हैं उसमें बहुत ही मेजर चेंजेस आ रहे हैं। आप जो आज अगर मटेरियलिस्टिक होके चल रहे हैं तो आप ऐसे पर्सन नहीं, आप यहाँ पे बहुत पीसफुल, आइडल, मैच्योर एंड बहुत ही लिमिटेड लोगों के साथ रहने वाले, आइसोलेटेड में रहने वाले पर्सन बनेंगे। ओके, सो पाइल 3, आपको अपने लिए एक रिफाइनिंग की ज़रूरत है। इस टाइम पर आपको फ़िल्टर करने की ज़रूरत है। आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं कि जो देखो, ये डेविल अपने आप में नेगेटिव कार्ड है। देन 5 ऑफ वॉन्ड, दिस इज़ अगेन द कंपटीशन कार्ड। मैं इसको नेगेटिव तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ, हर्डल्स तो हैं, ब्लॉकेजेस तो हैं, ठीक है। वो आप किसी चीज़ के लिए स्टैंड लेना चाहते हो तो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। आप जिस चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपकी तरफ हर्डल्स आ जाती हैं, यूनिवर्सल ब्लॉकेजेस बन जाते हैं। वो कुड भी आपका बार बार रिजेक्शन हो रहा हो वीज़ा, या आपके लिए कि जैसा आप अपने लिए जो विश कर रहे हैं कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए, तो बार बार आप रुक जा रहे हैं। हर्मिट इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट द हीलिंग। आपको एक रिकवरी की ज़रूरत है, तभी आपके ड्रीम्स पूरे हो पाएंगे। क्योंकि ये सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको एक रीस्टार्ट की ज़रूरत है, एक रिबूट करने की ज़रूरत है, एक क्लीजन की ज़रूरत है। ऐसा होता है ना कि अगर जैसे कि एक वाटर है और हमको चाहिए कि ये क्लीन हो जाए, प्यूरीफाई हो जाए, तो उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर देते हैं, तो वो क्लीन हो जाता है, उसके अंदर से जर्म्स हट जाते हैं, वो जर्म्स फ्री हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको भी अपने अंदर से काफ़ी कुछ क्लीनिंग करनी होगी। बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं, फियर है, एंजाइटी है एंड डिप्रेशन है, और सोसाइटी का प्रेशर बहुत दिख रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस दिख रहे हैं। आपको लगता है बहुत सारे ब्लॉकेज आपने खुद बना लिए हैं, अपने सामने इमेज कर लिए हैं कि हाँ, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, और ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही इसलिए कुछ आगे नहीं हो रहा। यहाँ पे आपको है कि एक्सपीरियंस, अब आपको विजडम, अपनी मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ से आपकी नई स्टोरी स्टार्ट होगी। यहाँ पे एंड नहीं हो रहा, यहाँ से आप हील होकर आगे बढ़ेंगे। ओके, और कहीं ना कहीं हाई प्रेस्टिस बता रहा है कि स्पिरिचुअलिटी का पाथ चूज़ करो, और ये आपके लिए हो सकता है कि आप एक अपने आप में ही आप रहते तो सोसाइटी में हैं, आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैं, लेकिन आपकी जो सोल है, जो आपकी विश है, जो आपकी बॉडी है, वो आपको फोर्स करती है, आपको पुश करती है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, टुवर्ड्स आइडल लिविंग, बहुत ही पीसफुल लिविंग की तरफ। और यहाँ आप कन्फ्लिक्ट में हो जाते हैं। आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, और आपको सोसाइटी भी बोल रही है कि हाँ, रैट रेस में आगे भागो, लेकिन आपका मन वहीं पर कंफ्यूज हो जाता है, ये चूज़ या करें या ये करें, डिज़ायर्स के बीच में फंस जाते हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए डेविल यहाँ पे आपके रिलेशनशिप को लेके भी इश्यूज बता रहा है, फैमिली के इश्यूज भी बता रहा है। हो सकता है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जिस पार्टनर के साथ आगे बढ़ना, वहाँ पे डेविल एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स रहें, सोसाइटी कम्युनिटी सेम ना हो, मतलब आपका रिलीजन या कास्ट कस्टम सेम ना हो, स्टेटस सेम ना हो, सो फैमिली अप्रूवल मिलने के कम चांसेस दिख रहे हैं। सो दिस इज़ अ रीडिंग जहाँ पे मैं आपके ड्रीम्स के बारे में बात कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपको काफ़ी क्लियर कट आंसर्स बता रही हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स बन रही हैं, यहाँ पे इश्यूज बन रहे हैं, एंड यू हैव टू री एनर्जाइज योर सेल्फ, री स्टार्टिंग की ज़रूरत है। ओके, जैसे होता है ना कि एक साइकिल है उसकी और हम उसके चेन को वापस से ग्रीस लगा के और वापस से क्लीन करके आगे चल रहे हैं, एकदम और स्पीड में आगे लेकर जाएंगे। पुश तो हमें ही करना है, मेहनत हमें ही करनी है, और हमें अपने आप को पुश देना है, आगे बढ़ के लेकर जाना है, बट आपको काफ़ी सारी चीज़ों में बदलने की ज़रूरत है, तभी आप कुछ ड्रीम्स की तरफ देख पाएंगे, वो लाइट दिख पाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे अभी आप कॉम्प्लिकेशंस में चल रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है, इसलिए आपने वाइट क्वार्ट्ज क्रिस्टल को चूज़ किया है, क्योंकि आप क्लैरिटी चाहते हो, आप क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, आपको कन्फ्यूजन्स बहुत हैं अब लाइफ में, पार्टनर को चूज़ करने में, लाइफ में प्लान्स करने में, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर, अपने गोल्स को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, सोशल लाइफ को लेकर, लॉट्स ऑफ। सो स्पिरिचुअलिटी का सहारा लो, तभी आप हील हो पाएंगे। लेट मी सी एंजल्स की तरफ से क्या है। रिकन्सिड्रेशन, देखो मैं आपसे बात बोल ही रही हूँ, दोबारा से कंसिड्रेशन करनी पड़ेगी, दोबारा से चीज़ों को सोचना पड़ेगा, दोबारा से प्लान करना पड़ेगा,
वही मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। यहाँ पर है कि दोबारा से पहिए को दोबारा से घुमाना पड़ेगा अपने लाइफ के। ओके, सो एक बार रिकन्सिडरेशन करें, दोबारा से सोचें चीज़ों को लेकर, तब आप अपनी ड्रीम्स की तरफ पहुँच पाएंगे, तब आप उनको अचीव कर पाएंगे। एंड अनदर मैसेज फॉर यू, कम्युनिकेशन क्लियरली। सो यहाँ पे कम्युनिकेट क्लियरली आ रहा है, तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। स्पीक अप, बात करके, डिस्कस करके, एडवाइसरी से कुछ बात करके, एक्सपर्टाइज से कुछ बात करके, या जो आपके पार्टनर हैं, कहीं पे भी जहाँ पे भी आप अभी स्ट्रक फील कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, क्लैरिटी नहीं मिल रही, वहाँ पे जब आप क्लियर बातें करेंगे तभी पॉसिबल है। ओके, थॉट चक्रा ब्लॉकेज आ रहा है, एक्सप्रेस कम कर पाते हैं, और आप इस वजह से ही बहुत सारी चीज़ों में अनक्लियर हैं अभी, कि क्या ये होगा सही है, क्या वो सही है, ये पाथ अच्छा है, या ऐसा करना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट, कन्फ्यूज़न एक दूसरे को लेके, कपल को लेके और कमिटमेंट को लेके, अगर ऐसा भी है तो। क्योंकि यहाँ ये रीडिंग मैंने जिस तरीके से कम्युनिटी के टैब में देखा था, हर चीज़ को लेके, तो आपको हेल्थ इश्यूज़ भी दिख रहे हैं यहाँ पे। मैं अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और आपने ये लिखा था, हेल्थ इश्यूज़ भी दिख रहे हैं लॉन्ग टर्म के। साथ में आपके लिए यहाँ पर कम्युनिकेशन क्लियरली यहाँ पे बता रहा है रिलेशनशिप को लेकर, और जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो आपके मन में आप वो नहीं बता पाते पूरी तरीके से। ओके, और ड्रीम्स को लेकर अगर प्लान कर रहे हैं तो रिकन्सिडरेशन की ज़रूरत है। लेट मी सी मोर। ओके, ये आ चुका है हमारे पास, टेक एक्शन। दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। आपको आगे बढ़ना चाहिए, रिकन्सिडर करें, कुछ प्लान करें और एक्शंस लें। ठीक है, रुके नहीं रहें, स्टक नहीं रहें और नेगेटिव नहीं होते रहें। डेविल यहीं पे बता रहा है, जो एक जगह पर आपके सामने बहुत बड़ा चट्टान आ गई, एक बहुत बड़ी आपके सामने एक केव है, उसके आगे एक पत्थर लग गया है और अब आप वहीं रुके हुए हैं। यू आर जस्ट वेटिंग कि अब ये आ गया, अब क्या होगा, ये हो गया, वो हो गया। आपको दूसरा रास्ता चुनना चाहिए या उसको हटाना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। कुछ चीज़ों में अब आपको एक्शंस लेना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट मी चेक। यहाँ पर आपके लिए देखती हूँ एंजल्स की तरफ से क्या कीवर्ड्स आ रहे हैं। दिस विल हेल्प यू। और आई थिंक या कार्ड्स अलाइन नहीं हो रहे, अब ठीक है। या सो वी हैव डिज़ायर। बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी हर डिज़ायर। अपने मन को सुन के आगे बढ़ो, और अपनी जो डिज़ायर हैं, जो ऐसी डिज़ायर हैं सिर्फ वो बस आपको आगे लेके जाएंगे, और जिसका कोई भी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है हमारी लाइफ में। हम मटेरियलिस्टिकली बहुत ज़्यादा डिज़ायर कर लेते हैं और वी गो फॉर अ रैट रेस। उसको ख़त्म कीजिए। सारी डिज़ायर हमारी अच्छी नहीं होती, तो जानिए क्या डिज़ायर अच्छी हैं, क्या बुरी हैं, और उन सब डिज़ायर को ख़त्म कीजिए जो आपके लिए इस टाइम साइड इफ़ेक्ट का काम, मतलब एक तरीके से आपको साइड इफ़ेक्ट कर रही हैं। ठीक है, और हर डिज़ायर, हर चक्रा, लिसन योर हार्ट, अपने मन को जानो। ठीक है, तभी पूरी दुनिया को सोचना नहीं है, बस अपने मन को सोचना है, अपने मन से जाने। नहीं तो ऐसे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं सोसाइटी से, माया से, डेविल। रीजनरेशन, दोबारा से रीस्टार्ट करना होगा। जैसे होता है ना, वापस से जैसे स्प्राउटिंग होती है, दोबारा से सीड रीजनरेट हो जाते हैं। सेम आपके लिए दोबारा से रीजनरेट करनी होंगी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे भी कीवर्ड्स वही आ रहे हैं आपके लिए। अनदर मैसेज, लेट मी सी। होप, कीप होप। जो आप नहीं रख पा रहे हैं, बहुत सारे बार रिजेक्शन से, नेगेटिविटी से, आसपास की प्रॉब्लम से, नाउ दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप अपने आप में सोच रहे हैं कि होगा नहीं होगा, दे आर लॉट्स ऑफ इश्यूज़। बट आपको होप रखनी चाहिए। जो अपनी विश है ना, अपनी विश के लिए होप रखो, लेकिन रिकन्सिडरेशन करके, सारी चीज़ों को करके। ये जो दिख रहे हैं ना, ये सब वो हैं जो हमारी विश हैं, कि ये विश है, वो विश है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो उनके लिए उम्मीदें रखो, होप रखो, वो पूरी हो सकती हैं अगर अपने मन से होप रखोगे तो। हमें अपने, अगर आपको एक रिलेशनशिप ऐसा मिला है जहाँ पे बहुत नेगेटिविटी रही है, टॉक्सी रही है चीज़ें, और वहाँ एंड हो गया है, तो अब आप डर रहे हैं और आप लव को लेकर आपको कोई उम्मीद नहीं हो रही, सो होप, उम्मीद रखो, आपकी लाइफ में एक हैप्पी लव होगा। ठीक है, अनदर थिंग वी हैव विक्ट्री। देखो, विक्ट्री मिल जाएगी। दिस इज़ ऑल फॉर यू, क्राउन। विक्ट्री मिल जाएगी। अपनी डिज़ायर को पहले क्लियर कीजिए, क्लैरिटी की ज़रूरत है। देन वी हैव फोकस ऑन रीजनरेशन, दोबारा से रीप्लानिंग कीजिए
एंड फिर होप रखें, उम्मीद रखें वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपके लिए विश हो, आपकी मैरिज, वो लेट मैरिज हो रही हो, आपको ऐसा लग रहा है, या फिर आपके ड्रीम्स लेट हो रहे हैं, आपकी किड्स की प्लानिंग, एनीथिंग जो भी अभी तक विश कर रहे हैं और जो पूरा नहीं हो रहा, उसमें आपको इस टाइम पर ज़रूरी है विक्ट्री मिलेगी. डिज़ायर, रीजनरेशन, होप एंड विक्ट्री, दीज आर द की वर्ड्स. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली जानना चाहते हैं फॉर यू कि आपके लिए आपके क्वेश्चंस के आंसर क्या आ रहे हैं, सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं. www.lisasimi.com ये मेरी वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. कांटेक्ट कर सकते हैं, स्लॉट आप बुक कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू give me a feedback and comment in comment section, or please like this video and subscribe my channel for more such readings. So see you again, bye.